अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हजरात, अली खान कितना बड़ा हठधर्म है, कितना बड़ा झूठा और मक्कार है। इस पूरी ऑडियो को एक बार ज़रूर सुनिएगा और मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौलवी साहब को ये गुमराह भी मानता है और फिर उनको सलाम भी करता है और फिर उनसे ये कहता है कि हमारे ताल्लुक से आपको गलत गलत खबरें दी जा रही हैं, हालांकि गलत कुछ भी नहीं है। हमने तो खैर अभी तक कोई बात नहीं की। जो बड़े लेवल के उलमा हैं, जो बड़े लेवल के मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने अली खान के ताल्लुक से बात की थी, जो कि मैं ऑडियो आपको पहले ही सुनवा चुका हूं। खैर, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौलवी साहब को जब ये पता चला कि वो ही अली खान है जो हमको गुमराह बता रहा है, तो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौलवी साहब ने कहा कि मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहता और उन्होंने कहा कि अब आज के बाद मुझे कॉल भी मत करना। समझे हजरात? खैर, इस पूरी ऑडियो को, पूरी गुफ्तगू को बागौर मुलाहिजा फरमाएं, ध्यान से सुने और इसका दजल देखें, इसका झूठ देखें, ये किस तरह धोखा दे रहा है। क्या बोलूं कि वो कहते हैं ना, कहावत में आता है कि लोग आंखों से सुरमा चुरा लेते हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि ये तो आंखें ही चुरा रहा है शायद। ये किस तरह लोगों को धोखा दे रहा है और दूसरों को किस तरह इल्जाम लगा रहा है। बहरहाल, ये इलियास अत्तार कादरी साहब को फॉलो करता है। इलियास अत्तार कादरी साहब की बात को नहीं मानता। इलियास अत्तार कादरी साहब ने कहा है कि किसी के ऊपर झूठी तोहमत ना लगाई जाए। खैर, वो ऑडियो ग्रुप में डाल चुके हैं और अली खान उस वीडियो को सुन चुका है। खैर, बात लंबी हो जाएगी, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कुछ। बस आप इस पूरी ऑडियो को बागौर सुने। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। ऐसे ही धीरे धीरे मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत। मैंने भेज दी, वो देख ली, सुनी थोड़ी बहुत ऑडियो? हाँ, ऑडियो और उसका फोटो। अच्छा, वो अभी वो नहीं सुनी है। और अली खान अभी बहावी बन के बात करना आया था, बोला कि वो मैं तकलीद पर बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा तो बहावी कब से बन गया, गैर मुकल्लिद कब से बन गया? अच्छा, था कौन? था कौन? यही था अली खान। अरे बताओ यार, साला पागल हो गया, बिल्कुल ही पागल हो गया। उसके साथ तो खाली बड़बड़ा रहा। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, तू देवबंदी बन के ही बात कर। बोला मैं देवबंदी बन के बात करता हूँ, तू देवबंदी बात कर मतलब मैं देवबंदी बनता हूँ तो बात करके दिखा दे। अरे मैंने कहा चल छोड़ जा। मैंने कहा सुबह को बात करिए अगर तुझे बात भी करनी है तो। मतलब उसे अब देवबंदी भी बनने के लिए तैयार है। वो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। उसके साथ कोई नहीं है, उसको मालूम है कि मेरे पास हक नहीं है, इसलिए वो उसकी तरफ से सब लोग हट गए ना, तो वो अकेला पड़ गया।
अब वो इधर उधर उसका दिमाग चल रहा होगा, अब मैं क्या करूं किस तरीके से इन लोगों को जो है अपने बातों में फांसूं। और बोला मैं तुझे भी गुमराह साबित कर दूंगा। समझे? यार दूसरों के मतलब बदमज़हबों के सहारे उनकी जो है बातें मान के और उनकी दिन को जो है जिसे देखो हर किसी को गुमराह बोल रही है, जिसे देखो गुमराह कह रही है, जिसे देखो गुमराह कह रही है। बताओ, अरे उसको तो सोचो, मतलब वो तो चलो एक बात है, बताइए आज की ऑडियो से जो इसकी जिल्लत हुई है ना, अच्छा ये खूब अच्छी तरीके से पहचान गया। हेलो, सुबह बात करूंगा अली खान। अरे क्यों साहब भाग रहे हो? मैं इस टाइम बात नहीं करता हूँ। नहीं, मैं तकलीफ पर बात करना था मुझे आपसे। मुझे नहीं बात करनी है ना। तुम क्यों? तकलीद पर निकल गई। वहाबी बन गए क्या? तकलीद पर बात करोगे? हाँ 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 गैर मुकल्लिद बन गए? हाँ। कब भाग से? रहे हो ना, राय फरार इख्तियार कर रहे हो। कब से तकलीद पर बात करने लगे तुम? आप बात कर लो ना, औकात है तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ वहाबी कब से बन गए? तकलीद अच्छा, पर तुम बात करके दम आप दे रहे हो। मुकल्लिद नहीं रहे? नहीं, कब से? पता नहीं कब से। तकलीद पर मुझे बात करना है बस, और क्या है? क्या? वाह भाई वाह, औकात खत्म हो गई। मुकल्लिद होके तकलीद पर बात कर गैर मुकल्लिदों से भी बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है। अरे मेरी तो कुछ भी औकात नहीं है यार। मैंने कब कहा कि मेरी कोई औकात? मैं बात करने के लिए तैयार हूँ ना। हूँ क्या? जो काम तुम कर रहे हो मुझसे क्यों कराना चाहते हो? अरे मैं गैर मुकल्लिद बनकर मैं बात कर रहा हूँ, बात कर लो। भाई मुझे कुछ इल्म नहीं है, मैं तो आपने जैसा बोला यही है, सारी आपने जिंदगी भागोगे। बरेलवी बनकर बात कर रहा हूँ तो भी नहीं बात कर पा रहे हो, गैर मुकल्लिद बनकर बात कर रहा हूँ वो तो खैर मुसलमान फैसला कर लेंगे, और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी औकात नहीं है बेटा किसी भी टॉपिक पर तुम बात। बेचारे जिनको कम इल्म है, जाहिल लोगों, उनसे तुम भिड़ते हो। बहरहाल हाँ, तुम अपना इल्म, हाँ तुम अपना इल्म अपने जो है पास रखो। ऐसा इल्म किसी काम का नहीं है। अरे तकलीफ पर बात कर लो। जिस इल्म की वजह से आपको घमंड हो जाए, आपके अंदर जो है अना आ जाए, अना पैदा हो जाए, जैसा कि आपने बोला कि मैं गैर मुकल्लिद बनकर बात कर रहा हूँ, किताब और सुन्नत की रोशनी में बात करूंगा। मैं वहाबियों से बात कब करता हूँ? मैं वहाबियों से बात ही नहीं करता हूँ। मैं तो देवबंदियों से बात करता हूँ। देवबंदी बन के दिखा दो। अच्छा ठीक है, देवबंदी बनकर बात कर लें। मैं सुबह बात करूंगा ना, मगर क्यों? मैं इस टाइम पे बात नहीं करता। ठीक है, देवबंदी बनकर सुबह बात करोगे ना? तुम बनोगे देवबंदी, मैं थोड़ी बनूंगा। मैं देवबंदी बनकर बात करूंगा, देवबंदियों वाली टॉपिक पर ही अपनाऊंगा और उस पर बात करूंगा। करोगे ना? अच्छा, तुम चाहते क्या हो ये बताओ? अरे चाहते कुछ नहीं है, तुम्हारे बकौल हम वहाबी देवबंदियों के एजेंट हो गए तो हम बात करेंगे इस तरह। मैंने तो कभी नहीं कहा। मैंने कब कहा? अरे तुम्हारे लोग चंगू मंगू तो कह रहे हैं यार। ये फालतू की बातें मेरे सामने नहीं है अली खान। फालतू नहीं, मैं बात फला मतलब सबके ठिकरे मेरे सर पे लाके क्यों फोड़ते हैं? देवबंदियों से बात करोगे? मतलब कोई भी कुछ कहे, ये बताओ, कोई भी कुछ कहे। अली खान फट रही है तुम्हारी। बदतमीजी मत कर, बदतमीजी मत कर। तो औकात है तो बात कर ले। गैर मुकल्लिद बनकर बात करूंगा। कितना इल्म है तुझे, अभी दिखाता मैं तुझे। अरे यार मैं तेरे इल्म पर थोड़ी बरेलवी बनकर मैं तुझे इनाम भी दे रहा हूँ। मुझे तो बात नहीं कर पा रहे हो। मुझे बोला देवबंदी बन गैर मुकल्लिद ही बन के बात कर लूं कम से कम, तब तो बात कर लो। मुझे तेरे इल्म पर कोई शक थोड़ी है। तू बहुत बड़ा आलिम है, तुझे आलिम की डिग्री दी गई है, और तेरे जैसे आलिम इस तरह बदतमीज बोलते हैं। तेरे जैसे आलिम इस तरह बदतमीज बोलते हैं। पकड़ो खबीस को, और मैं गैर मुकल्लिद बनकर बात करूंगा। इससे मेरी बात कराए। हर गैर मुकल्लिद इस ऑडियो को सुने। देख, मुझको कॉन्फ्रेंस पे ले। मैं तू जो ये बदकलामी कर रहा है ना, मैंने अभी तक तुझे कोई बदकलामी नहीं की है। हो तो मुनाजरा कर, दहाड़ता है ना तू। मैं तो मुनाजिर नहीं हूँ। गैर मुकल्लिदों को दहाड़ता है ना तू। मैं तो मुनाजिर नहीं हूँ ना। अरे तो फिर अब मुझसे मुनाजरा कर। तू मुनाजिर है? मुकल्लिद ही बन के मैं बात कर रहा हूँ। तू मुनाजिर है? तुम जैसे मुनाजिर है? तू धूल चटा दूं 5 मिनट में। तू मुनाजिर है? अगर तू मुनाजिर है तो मैं मुनाजिर को लेके आऊँ फिर तेरे सामने। तरफ से मैं मुनाजिर अभी बन के आया हूँ, बात करेगा तू? अरे तू देवबंदियों की तरफ से आए या कहीं से भी आए, खान से मैं कुछ भी मैं नहीं निपट पाएगा किसी भी तरह से। देख तू जिद मत कर, वरना तुझे मैं अभी धो डालूंगा। झूठा इल्जाम सिर्फ लगा सकता है। तू जिद मत कर, वरना अभी धो डालूंगा मैं तुझे। चैलेंज वालों को बहुत जल्दी पकड़ता हूं। कुछ नहीं कर पाएगा। चल, गैर मुकल्लिद बन के मैं बात कर रहा हूँ। अरे गैर मुकल्लिदों से मैं बात ही नहीं करता हूँ ना। अरे तो औकात नहीं है तुम्हारी ना।
अगर तुझे गैर मुकल्लिद होके बात करनी है तो फिर जमशेद भाई को कॉल लगा ले जमशेद नहीं, जिसको चाहिए अरे तू लगा ना, तू मुझसे देवबंदी बन के बात कर, बोल देवबंदियों का जो अकीदा वो तेरा अकीदा है। देवबंदी बनकर मैं बात करूं, बात कर पाएगा? ठीक है, तेरे चैलेंज को मैं कबूल करता हूँ, अभी बात करता हूँ, बोल चल बन जा देवबंदी तू। गैर मुकल्लिद नहीं बनेगा, गैर मुकल्लिदों से फट रही है ना। अरे यार कर ले, फिर देवबंदी बन के मैं बात कर लेता हूँ। ये तू लायानी बातें, देखो गैर मुकल्लिद लायानी बातें कहाँ से लाया? मैं जब वहाबियों से बात ही नहीं करता, गैर मुकल्लिदों से बात ही नहीं करता। क्या? अरे जब मैं बात ही नहीं करता हूँ गैर मुकल्लिद तेरी औकात ही नहीं, तू बात कहाँ करेगा? अरे हाँ, मेरी कोई औकात नहीं है यार, करने में औकात है। मैं उतना करता हूँ जितना मेरे बस का है, जितना मेरे इल्म में मैं अपने इल्म के दायरे में रह के बात करता हूँ। तू तेरे बस में कुछ नहीं है। अब तेरे बस की बात नहीं जो तू मुझसे देवबंदी बन के बात करे, तो से कभी नहीं बात कर पाएगा। मैं तुझसे मना कर रहा था, मगर तूने सोते हुए शेर को जगाया है। उसको तू बन जा देवबंदी बन के मैं बात करता हूँ। जिसको तूने कहा कि मैं देवबंदी बन के बात करूंगा, तो अब तू देवबंदी बनकर मैं बात करूंगा तो भी तू नहीं बात करेगा। पहले इसको एक्सेप्ट कर कि वहाबी बन, अब गैर मुकल्लिदों से तू नहीं निपट सकता ना। अरे यार, ये कोई कहीं की शर्त है क्या? इकरार कर पहले। नहीं, कहीं की शर्त है क्या ये? तूने कहा मैं देवबंदी बन के बात करूंगा, तू देवबंदी मतलब तब भी तू बात नहीं कर सकता, और मैंने तुझसे कहा कि मैं भी बात नहीं करूंगा, मगर तू बार बार मुझे परेशान कर रहा है। देवबंदी बनकर बात कर लेता हूँ। तो तू अभी चाहता क्यों है अभी बात करने के लिए, ये बता मुझे। हाँ, तो कब बात करेगा? तूने अब मुझे तैयार कर दिया अब बात करने के लिए, तो मैं तुझसे अभी बात करूंगा, मगर तू चाहता क्यों है ये पूछना चाहता हूँ। तू चाहता क्यों है मुझसे देवबंदी बन के बात करना, मैं ये चाहता हूँ पूछना। मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी पूरी जुर्रियत में किसी की औकात नहीं है। बस फड़फड़ा रहे हो, झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अरे तुम झूठे हो, मक्कार हो तुम किसी से भी नहीं निपट पाओगे। तुमने जो इतनी बातें कही हैं उलमा को, तो बड़े बड़े आलिमों से बहस करो। अरे यार, तू देवबंदियों के किसी बड़े आलिम को जानता है लाल आलिम पे? अरे तुम मुझसे बात कर लेना, मैं देवबंदी उससे मैं बात कर लेता हूँ देवबंदी बन के। मैं किसको ढूंढने जाऊँ? ठीक है, बोल किस अकीदे पर बात करेगा? इस अकीदे पर कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मैं पेश करूंगा, और उसके बाद मैं कुरान की आयत पेश करूंगा। उस पर तुझे फैसला सुनाना पड़ेगा। मैं फैसला क्यों सुनाऊंगा? तू अपना अकीदा बोल, किस अकीदे पर बात करेगा? इल्म गैब पर बात करेगा, हाजिर नासिर पर बात करेगा, इकरो बशर पर बात करेगा, इख्तियार रसूल पर बात करेगा? पर करूंगा क्या सिर्फ बाकी इख्तिलाफ है और बाकी इख्तिलाफ नहीं है? अरे यार, दुनिया भर के इख्तिलाफ है, जितना मुझे आता है मैं उन पर बात करता हूँ। मुझे समझ में आएगा उस पर बात करूंगा मैं। मुझे तेरे इल्म पर कोई शक नहीं है यार, तू बहुत बड़ा आलिम है। औकात बहुत बड़ा आलिम है। 2 मिनट में मैं तेरी नानी सिर्फ फड़फड़ा रहा है बस। तू लायानी बातें करेगा, मुझे मालूम है, तू बौखलाया हुआ है। वहाबियों का एजेंट बता दोगे, देवबंदियों का एजेंट बता दोगे। तुझे भी मालूम है कि नूर हसन मगरिब के बाद बात नहीं करता है, इसीलिए तू अब इशाबाद बात कर। सुना जनाब हजरात आपने, इसने गाली बककर कॉल कट कर दिया कि रख फोन सुअर कहीं का। बताइए, हर एक को बदतमीज बोल रहा है, अपने आप जो दिल चाह रहा है वो बक रहा है। लगता है कि शायद पागल सा हो गया है ये, अल्लाह बेहतर जाने इसको क्या हो गया है। हाँ अली खान, भाग क्यों गया कॉल काट के यार? नहीं, उसको शेयर कर दो ग्रुपों में। अरे भाई बस इतनी सी बात। अरे तू जब बात ही नहीं कर पा रहा है, मैं डाल रहा हूँ। अरे तो कौन रहा है? भाग क्यों रहा है? चल गया, तू देवबंदी बन के बात करना मुझसे। दे, मैं नेट पे डलवा देता हूँ। अरे बस इतनी सी बात, उसमें साबित क्या हुआ? अगर बैंड नहीं बजाया उसमें तो कोई साबित ही नहीं हुआ ना जो तू डालेगा। अरे कुछ तेरी पूरी जुर्रियत में पूरा ऑडियो डाल रहा हूँ। ये सब बकवास करना बंद कर, समझा? मुझे मालूम है तेरी हालत वो है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तेरी वो हालत। खिसियानी बिल्ली नहीं, सुन मैं तुझे। अरे सही बोल रहा हूँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तेरी वो हालत। मैं तो सिर्फ तेरी हालत बद से बदतर हो चुकी है इस फील्ड में। तेरी हालत बद से बदतर हो चुकी है। किसकी बदतर हो चुकी है? तेरी हालत बद से बदतर हो चुकी है। तेरी हालत बद से बदतर हो चुकी है। बहुत जल्द पता तू हर किसी को गुमराह बोल रहा है, हर किसी को क्या क्या बोल रहा है, जाहिल बोल रहा है। तो उस पर तो मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। कहाँ बात कर रहे हो तुम लोग? मुझ पे क्या साबित करेगा? गुमराह। मैं गुमराह हूँ? हाँ। अच्छा, तेरे कहने से मेरे कहने से मैं साबित करूंगा, इस पर दलील दूंगा मैं। तेरे कहने से मैं गुमराह दूंगा मैं।
तू हर एक को गुमराह बता रहा है। अभी तूने इमरान भाई को गुमराह बताया, थोड़ी देर पहले तुझसे इमरान भाई ने जो बात की है, सुन बता रहा हूँ, तुझको बता रहा हूँ मैं। थोड़ी देर पहले जो तुझसे इमरान कादरी साहब बात कर रहे थे, तूने अभी उन्हें गुमराह बताया। अरे जो उनके तुम लोगों के मौक़िफ़ को लेकर चलेगा वो सब गुमराह है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अबे खैर मुसलमान फैसला, लोग जो है अबे चुप बे पागल कहीं के, बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक से हटे हुए हो, ये मेरा दावा है, मैं इस पर दलील दूंगा। बात तो करो। अच्छा नहीं, दो दलील दे दलील। हाँ ठीक है। जैसे गुमराह घर का साथ देने वाला गुमराह है या नहीं है? तो गुमराह है कौन वो तो बता तू। अभी मैं बताता हूँ किसका साथ दे रहा हूँ, कौन गुमराह है। अच्छा ये बता, किसी मुसलमान को गुमराह कहने वाला खुद गुमराह है कि नहीं है? देखो तू मुझे बता कि किसी मुसलमान को गुमराह कहने वाला खुद गुमराह है कि नहीं है? हाँ है। तो तूने अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब को गुमराह कहा और वो गुमराह नहीं है, मुसलमान है, तो तू गुमराह है कि नहीं है बता। साबित कर कि वो गुमराह नहीं है। हाँ वो नहीं है, मोमिन है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे मुसलमानों का वो ईमान बचा रहे हैं। मैं नहीं बचा रहा था 8 साल से। अबे जाहिल कहीं के, मैं नहीं बचा रहा था। मुझे तेरे इल्म पर कोई वो है क्या कि तू नहीं बचा रहा था? मैंने तो लोगों से खुद कहा है कि अच्छा काम कर रहा है। सुन ले जाहिल, मैंने तो लोगों से खुद कहा है कि मैं, कितना वीडियो है, मैंने खुद लोगों से कहा। अबे जाहिल सुनता क्यों नहीं है? मैंने लोगों से तेरे बारे में खुद कहा है कि मैंने कहा यार मैं समझाने की कोशिश। अबे जाहिल बात ले बे। सुन रहे हैं जनाब हजरात आप इस अली खान की हठधर्मी, देख रहे हैं कितना झूठा मक्कार है। कह रहा था कि बात कर, फिर जब मैं बात करने को राजी हो गया तो फिर इसने बात नहीं की। बहरहाल मैं मगरिब के बाद बात नहीं करता हूँ, यह आप तमाम हजरात जानते हैं और ये भी जानता है और बहुत सारे वहाबी देवबंदी भी जानते हैं। खैर फिर भी ये ईशा के बाद 9:30 बजे कॉल कर रहा था। बताइए, मैंने इसको मना भी किया तो उल्टा सीधा बोल रहा था। वो आप सुन ही चुके हैं किस तरह बोल रहा था। खैर अब देखिए इसका आगे का झूठ, आगे का फरेब, आगे का फ्रॉड मैं दिखाना चाहता हूँ आप हजरात को। क्या हाल है? खैरियत है? हाँ जी फरमाएं। ओ आपने एक अभी ये लिंक भेजा है ना? हाँ बोलिए। अरे मैंने इसलिए भेजा ही, देवबंदी खंजर वालों ने डाला है ये। हाँ तो भैया ये आपस की बातें ये देवबंदी खंजर वाले डालने लगे। नहीं ना, वो आपस की बातें नहीं है, वो लोग गुमराह हैं, उनका रद्द होना मैं तो रद्द करूंगा उन लोगों का। अच्छा हाँ, आपस की बात नहीं हो। आज 5 साल से मुझे गालियां दी जा रही हैं तो कोई नहीं आवाज उठाया। तो तुम उनका रद्द करोगे, आलिमों का भी रद्द करोगे? इनका ही रद्द करोगे, आलिमों का भी नहीं? जो इसकी जद में आएगा उसका तो रद्द होगा ही ना, जो शरीयत के खिलाफ काम करेगा उसका तो रद्द होगा ही ना, जो गुमराहियत फैलाएगा। शरीयत के खिलाफ काम किनका है? अब्दुल हमीद का है या उनका भी है, अब्दुल मुस्तफा का भी और जावेद मुस्तफा का भी, अल्लामा जावेद मुस्तफा है। यही गुमराहियत आप तक पहुंचाई गई ना बात। जावेद मुस्तफा से हमारा कोई यही नहीं था। हमने बात करने की जो कोशिश की है वो तो जबान से निकल गया है, लेकिन ये जो मुनाफिकत दिखा रहे हैं वो जबान से निकल गया उस बात को। मैं तो अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी से किससे मुखातिब था, उनके बारे में मैं बोल रहा था, जबान से ज़ियाउल मुस्तफा निकल गया। हालांकि उस वक्त जब निकला था, सुनो यार पहले बात पूरी करने दो मुझे, कि जब मैं अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी के बारे में बात कर रहा था तो जबान से ज़ियाउल मुस्तफा निकल गया और उन लोगों ने, और मैं उन लोगों को बताया भी। आवाज गूंज रही है तो गूंज रही है। हाँ आवाज गूंज रही है, मेरा आवाज डबल आ रहा है। मैं लगाता हूँ, जैसे मैं लगाता हूँ। हाँ ठीक। सुन रहे हैं जनाब हजरात कितना बड़ा भोला और सीधा बन रहा है। पहले बोल रहा था कि हमारी किसी ने पकड़ ही नहीं की, आज तक हमसे किसी ने कुछ बोला ही नहीं है, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, किसी ने आज तक टोका ही नहीं है, समझे। और अब जब इसकी पकड़ की है तमाम हजरात ने, तो अब कह रहा है वो धोखे से निकल गया, वो धोखे से निकल गया, समझे। ये इतना बड़ा नादान है कि इसको ज़ियाउल मुस्तफ़ा में और अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौलवी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। खैर बहरहाल चलिए इसके कही की बात मान लेते हैं
बार बार एक चीज को समझे। ये क्या बोलूं यार हजरत, ये झूठ को एकदम सऊदिया के रियाल की तरह पी जा रहा है। जिस तरह वहाबी देवबंदी हमारे जवाब नहीं देते, वैसे ये भी जवाब नहीं देता है और दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा मुनाजिर हूँ। ये इतना बड़ा मुनाजिर है और इसको यही नहीं पता कि ज़ियाउल मुस्तफ़ा और रज़ाउल मुस्तफ़ा और अब्दुल मुस्तफ़ा इसमें कुछ फ़र्क है कि नहीं है। तो इतना ये नशे में चूर क्यों है जो इसको ये पता नहीं चलता कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ, किसके ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, सामने वाला किसको बोल रहा है? ये किस नशे में चूर है? भंगू पी के बात करता है क्या है? शायद नशे वशे की लत पड़ गई है इसको, इसका दिमाग खराब हो गया है। अबे तू अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा तेरा बाप है क्या? वो झूठा मक्कार, वो तेरे लिए अल्लामा फामा होगा, मेरे लिए तो नहीं है ना। जैसे वो झूठा है वैसे तो तू भी झूठा ही है। और तू मुझे बोलता है मैं काफिर हो गया। मैंने तो उसी दिन रुजू कर लिया था कि भले तेरी बात चाहे कुफ्र तक ही जाती हो या ना जाती हो, मैंने तो रुजू कर लिया था उसी दिन। और तू अभी भी बार बार बोलता है कि नहीं तुम काफिर हो गए, काफिर हो गए। तेरे बाप की खेती है क्या? दीन तेरे बाप का है, जो चाहेगा बकेगा। इस ऑडियो के जरिए से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बात पहले गुजर चुकी है, आज फिर उन्हीं का नाम लेके फिर से यही बात बोल रहा है। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा का नाम ले रहा है और कह रहा है वो तेरा बाप है क्या? जो बात पहले गुजर चुकी है, जिनके नाम की वजह से उन्होंने कहा कि तू तौबा कर और तूने उनको ऐसा बोला, गलत बोला, तो कह रहा है वो तेरा बाप है क्या? इतना भंग पीता है, इतना नशा करता है। कौन सा नशा करता है ये है? कि इसको ये पता नहीं चलता कि मैं किसको कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं। किस नशे में चूर है ये? जिनके ताल्लुक से वो कह रहे हैं कि तूने उनको ऐसा क्यों बोला है, तो वो कहता है तेरा बाप है क्या? बताइए। अब आगे का झूठ मैं इसका दिखाऊंगा, आगे भी दिखाऊंगा। अरे फतवा भोसड़ी के तू अपनी माँ की चूत में ले जाकर डाल, समझ गया? रंडी की औलाद। उस फतवे में और ऑडियो में बहुत फर्क है। जो ऑडियो में बात गुफ्तगू हुई है वो बात होनी चाहिए उस फतवे में कि जैद ने ऐसा ऐसा कहा। तो जो ऑडियो में कहा वो चीज़ फतवे में मौजूद ही नहीं है, तो वो फतवा किस लिए हमारे लिए काबिल कबूल है? साले गू खाता है मादर चोद तू रे। तो अगर दिख गया हमारे इलाके में तो तुझे इतना मारूंगा मादर चोद, तेरा सर फोड़ कर देखूंगा कि उसमें गोबर भरा हुआ है कि क्या भरा हुआ है। बहुत मारूंगा, याद रखना। और मुझे पता चलेगा जब तू गांव में आएगा। सुन रहे हैं आप हजरात, अली खान फतवे के ताल्लुक से क्या बोल रहा है? सुना आपने? और धमकी दे रहा है, धमकी कि हमारे गांव की तरफ देख मत जाना, मत जाना है, वरना तेरा सर फाड़ के देखूंगा, तेरा सर खोल के देखूंगा कि तेरे सर में क्या भरा है। बताओ, मैं क्या बोलूं? आप खुद ही फैसला कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब बात कर रहे हैं? जी मैं अली खान बात कर रहा हूँ हजरत। ये हमारे ताल्लुक से बहुत सारी बातें आपके पास पहुँचाई जा रही हैं। आप कौन है, कहाँ के हैं? मैं यूपी सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। और ये अब्दुल हमीद साहब एक है जो आपके साथ में जो वो फर्नीचर का काम या कुछ सेटा सोफा वगैरह का करते हैं, उनका नाम अब्दुल हमीद है। अच्छा, ठीक है ना? मैं 8 साल से मतलब मैं काम कर रहा था, दिन का काम रद्दे वहाबिया पर मेरा मतलब हजारों वीडियो नेट पर मौजूद है। तो मैं काम कर रहा था और ये शख्स जो है वो प्राइमरी में जो मकतब में 5वीं तक पढ़ा नहीं है। वो आदमी 5वीं भी नहीं पढ़ा है, मेरे गांव के बगल का ही है। मैं पूरा तहकीक, उनके गांव के हाफिज साहब हैं, सब लोग गवाह हैं कि ये 5वीं तक भी नहीं पढ़ा है। अब वो आदमी हदीसों से मसला अखज़ करता है। अइम्मा के जो कौल हैं और तमाम मुफ्तियान कराम के जो फतावा के किताब से नतीजे निकाल कर लोगों को काफिर और ये वगैरह दुनिया भर का बनाता है।
ठीक है। और वो तमाम बातें जो हमारी या किसी की भी जो बातें होती है वो हमारे खिलाफ काट पीट कर उसका सियाको सबाक बिगाड़ कर उसका मफहूम बिगाड़ कर अवाम के सामने पेश करता है। सुन रहे हैं जनाब हजरात अली खान की बातचीत, अली खान की गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौलवी साहब को फ़ोन करके किस तरह धोखा देने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उनको इन सब बातों का पहले से ही इल्म हो चुका है। समझे? ये जो मैंने आपको ऑडियो डाली है उसके बाद इसने अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौलवी साहब को कॉल किया है। कितना बड़ा भोला है, कितना बड़ा सीधा है यार ये है? इसके सीधेपन, इसके भोलेपन पे तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। ऐसा भी भोलापन क्या है? मगर मुझे इसका कुछ दिमागी तवाज़ुन खराब लग रहा है। अली खान का दिमागी तवाज़ुन कुछ अच्छा नहीं है। दिमागी तवाज़ुन की वजह से इसको ये परेशानी आ रही है कि किसी को भी जो चाहता है वो बोल देता है। अब उनसे कह रहा है कि मेरे खिलाफ कुछ गलत बातें फैलाई जा रही हैं और वो मेरी ऑडियो को काट पीट कर डालते हैं। बताइए, ये खुद ही इकरार कर रहा है और खुद ही जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। कितना भोला बन के बात कर रहा है वहां। अब जब इसने गुमराहियत का फतवा लगा ही दिया तो फिर सलाम क्यों कर रहा है ये? जब उनको गुमराह मानता है तो सलाम क्यों करता है? कर उसका सियाको सबाक बिगाड़ कर उसका मफहूम बिगाड़ कर अवाम के सामने पेश करता है। अभी कल एक आदमी आपके पास फोन किया तो उसने कहा कि एक अली खान है जो अपने आलिम भी नहीं हो, अपने आप को आलिम कहलवाता है। मैं आज 8 साल से रद्दे वहाबिया करता हूँ। मैंने अपने एक भी वॉइस में ये नहीं कहा कि मैं आलिम हूँ। मतलब आपके पास हमारे ताल्लुक से बात तो की जाती है मगर झूठ। देखिए हैदर ने शायद बात कर बोल चुके। तुम आलिम हो? मैं मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ। मुसलमान होने के नाते मैं तुमसे सबूत मांग सकता हूँ। मोमिन की तारीफ? फिर वही बात देख रहे हो वकार। मोमिन हो ना? मोमिन की तारीफ जिसकी हिमायत में आए हो जवाब नहीं दे पा रहा है। वहाबी कह चुका है ये ताहिर रजा कादरी साहब को। गुमराह कह चुका है वो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौलवी साहब को। गुमराह कह चुका है जलालुद्दीन साहब को। ये मतलब सुनिए ना, शांति से सुनिए, उनकी बात भी सुनिए, अली भाई की भी। मैं तो गैर आलिम हूँ, तुम आलिम हो। मैं तो गैर आलिम हूँ, तुम आलिम हो। हाँ, मैं जो आलिम का होना जरूरी है पूछने के लिए? डिग्री है मेरे पास। सुनो। अच्छा, तुम्हारे पास आलिम की डिग्री है? तुम्हारे पास आलिम की डिग्री है? मौलवी की। मौलवी की? हाँ, मौलवी की। अब सुनो। वाकई तुम मौलवी हो यार। अब सुनो। मालूम है मौलवी हो। सुन रहे हैं हजरात, एक तरफ तो ये कहता है कि मैं आलिम नहीं हूँ कोई, मैं तो गैर आलिम हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ। अब मुझसे कह रहा है कि मैं आलिम हूँ, मौलवी की डिग्री है। तो वाकई अली खान के पास मौलवी की डिग्री है। मौलवी की नहीं, मौलवी की। ये मौलवी की डिग्री हासिल किए हुए है। वाकई शायद इसने सही बोला है। तो फतावा का किताब उससे नतीजे निकालकर लोगों को काफिर और ये वगैरह दुनिया भर का बनाता है। ठीक है। और वो तमाम बातें जो हमारी या किसी की भी जो बातें होती है वो हमारे खिलाफ काट पीट कर उसका सियाको सबाक बिगाड़ कर उसका मफहूम बिगाड़ कर अवाम के सामने पेश करता है। अभी कल एक आदमी आपके पास फोन किया तो उसने कहा कि एक अली खान है जो अपने आलिम भी नहीं हो, अपने आप को आलिम कहलवाता है। मैं आज 8 साल से रद्दे वहाबिया करता हूँ। मैंने अपने एक भी वॉइस में ये नहीं कहा कि मैं आलिम हूँ। मतलब आपके पास हमारे ताल्लुक से बात तो की जाती है मगर झूठ। देखिए हैदर ने शायद बात कराई थी, आप ही से बात कराई थी हमारी। हाँ, वो मैं ही था और वो मेरा जाती मामला है। सुन लीजिए। नहीं, आपका उनका क्या मामला उससे हमें नहीं लेना देना है। आपने हमारे ऊपर गुमराही का फतवा लगाया। देखिए, हमने आपसे ये पूछा था कि सुन लीजिए हजरत, पहली बात तो मैं आलिम नहीं हूँ और वो फतवा उसको कहा ही नहीं जाएगा। मैं आवाम को हुक्म नहीं दे रहा हूँ, ना मैं हुक्म लगा रहा हूँ, ना मैं फतवे दे रहा हूँ।
इसको फतवा और हुक्म में ले जाकर गुत्थम गुत्था कर दिया जा रहा है। ये तो मेरा जाती मामला है। गैर आलिम के लिए कोई भी अगर वो किसी को कुछ समझता है तो क्या उसे फतवा कहा जाएगा? नहीं, हमारा आपको इसका पहले जवाब दे दीजिए आप। गैर आलिम कोई शख्स किसी आलिम को या किसी को भी कुछ समझता हो, गुमराह समझता हो या कुछ भी समझता हो, तो उसको फतवा कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? आपने गुमराह क्यों कहा? ये मेरा जाती मामला है और ये मैं आम नहीं करना चाहता था, बल्कि ये बात मैं आप तक भी नहीं पहुंचाना चाह रहा था। ये तो उस दिन जब बात हुई तो अगर कोई ऐसी बात है कि हमने बुराई का कोई काम किया तो अगर सुन लीजिए, नजदीक वो मुस्तनद है ना। सुन लीजिए पहले बात। अगर मैं आपको कुछ समझ रहा हूँ लेकिन ये आवाम को मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझसे जबरदस्ती पूछा जा रहा है और उसको लोगों में आम किया जा रहा है, वो गलत बात है या नहीं है? कोई वाली बात हम जानना चाहते हैं। अब आप तक बात पहुंची तो आप जानना चाहते हैं। मैं ये किसी को बताना ही नहीं चाह रहा था, ये मेरा जाती मामला है। हाँ, अब वो आवाम तक पेश कर रहा है तो ये गलत है या नहीं है? नहीं, मैं अब उससे क्या कर रहा है, ये गलत है, ठीक है। सुन लीजिए, कुछ नहीं लेना देना, लेकिन आप इतने शख्सियत है हजरत, आप इस पर जबान खोलिए, क्या ये सही है या गलत है? हजरत क्यों लगाया? हजरत आप ये बता दीजिए कि ये लोग जो फैला रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, इस बात को लेकर फैला रहे हैं, तो ये बात जो हमने आपको समझा, मैं अपने पास तक ही रहना चाह रहा था कि मैं मेरे दिल में ही ये बात रहे, मैं आवाम तक नहीं पेश करना चाह रही हूँ। लेकिन अब ये आवाम लोगों तक पहुँचा रही है, उनके बारे में कुछ कहिए। नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर हमको गुमराह समझते हो तो समझते रहो, तुम्हारे समझने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मत करना। बिल्कुल। कौरा वाले चूतिमारी का औलाद है तू। सुन, पहले बात सुन। ये जो गाली दे रहा है कहाँ से सीखा? सुनने की पहले गाली की दलील दे, पहले गाली की दलील दे। कहाँ लिखा है कि जो बात ना सुने होगा उसे गाली दो? सुन रहे, पहले बात सुन। गाली की दलील दे पहले। गाली तेरी माँ की चूत में है, गाली भोसड़ी वाले। पहले गाली का दलील तो दे। बात सुन पहले, मादर चो बात सुनने की सलाहियत नहीं है। पहले गाली का दलील दे। क्या अल्लाह हो गया अब्दुल मुस्तफा दे? वो उलमाए अहले सुन्नत है। बरेलवी रहमतुल्लाह को छोड़ता है अब्दुल मुस्तफा उसका माला चप रहा हरामजादे। तो आला हजरत ने गाली का हुक्म दिए हैं। कौन में है अब्दुल मुस्तफा? हाँ, अबे तो जैसे उनके कदमों में है। 4 तकरीर मार के रखा। देखो मेरे पास प्रूफ है, उसने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। क्या सवाल है? वो गुमराहियत फैला रहा है। क्या सवाल है? जवाब दिए हैं। साथ दे रहा है, जवाब दिए हैं। वाजिब है। अच्छा, बता तो रहा हूँ अब्दुल मुस्तफा पर कत्ल वाजिब है। अच्छा, कल तुझने जो स्कैन लगाया है उसके हवाले से उसका कत्ल। अरे बाबा सुन, तो तूने उनको मुसलमान का दुश्मन है, जो उलमा के खिलाफ ये बता है, जो उलमा के खिलाफ लोगों को बुरा भला कहने के लिए हुक्म दे रहा है, उस पर खामोशी इख्तियार कर। सुन रहे हैं हजरात? देखिए ये क्या कह रहा है कि अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब का कत्ल वाजिब है, और किस तरह इतनी गालियां बक रहा है, किस तरह बदतमीजी कर रहा है। बस फैसला आपको करना है मुसलमानों। जो सच्चाई है मैं आपको दिखा रहा हूं, सुनवा रहा हूं, बता रहा हूं, और हर किसी को ये गुमराह कह रहा है। जो इसकी इस्लाह करने की कोशिश करे, जो इसकी इस्लाह करे, उसको रुदौलवी मसलक वाला बता रहा है। और मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी साहब को कॉल करके कितना भोला बन रहा था। हमारे खिलाफ गलत बातें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, और कहता है कि हम आलिम नहीं हैं। एक तरफ मौलवी का दावा कर रहा है, एक तरफ कह रहा है कि हम आलिम नहीं हैं। क्या यार, बस मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका दिमागी तवाज़ुन अच्छा नहीं है, इसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, पहले अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, फिर उसके बाद में कुछ काम करना चाहिए इसको। हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी अली भाई, मेरा नाम वसीम है। वही है कि वो वीडियो देखा था के लिए बात करने के लिए करा। ये कौन से मसलक से ताल्लुक रखते हो? सुन्नी हमसे बरेली है सर, आला हज़रत हैं? हाँ, आला हज़रत मानने वाले। हाँ जी हाँ, क्या हुआ? नहीं, वो एक वीडियो देखा था, वो देवबंदी खंजर कहते कुछ नाम पे चैनल पे। हाँ, तो आपका वीडियो क्या नाम, वो आपने जलालुद्दीन चिश्ती साहब के ताल्लुक से आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ। कुछ इख्तलाफ क्या हुआ कि बोल के मैं मालूम कर लूँ। इख्तलाफ नहीं, वो आलिम नहीं है। जी जी हाँ, वो गुंडा है, वो तो जान से मारने की धमकी दे रहा है। जी अभी अभी मेरे पास फोन किया है, बात भी हुआ है, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। एक आलिम सुलह करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो कह रहा है हम तुम्हें गांव में घुसकर मारेंगे जो निकलवाएंगे गांव से। ये जरा में किसके साथ बोल रहे आपको? हाँ हाँ, वो तो आलिम दीन कहते हैं ना हजरत अपने आप को, मतलब मैं भी आलिम दीन ही समझता था। फिर मतलब आलिम दीन नहीं, वो गुंडा किस्म का काम करता है। वो गुंडा पाल रहा है, वो लोगों को मतलब अपने हिसाब से चलाएगा, नहीं तो गुंडागिरी लोगों को भिड़ाएगा, मरवाएगा। मतलब आप लोग तो इल्म नहीं देखते रहते ना सोनों पे, तो वहाबियों के खिलाफ बदमजों के खिलाफ काम करते रहते। अरे वो सिर्फ चंदे के लिए कर रहा है। अरे फतवा भोसड़ी के तू अपनी माँ की चूत में ले जाकर डाल, समझ गया? रंडी की औलाद। उस फतवे में और ऑडियो में बहुत फ़र्क है। जो ऑडियो में बात गुफ्तगू हुई है वो बात होनी चाहिए उस फतवे में कि जैद ने ऐसा ऐसा कहा। तो जो ऑडियो में कहा वो चीज़ फतवे में मौजूद ही नहीं है, तो वो फतवा किस लिए हमारे लिए काबिल कबूल है? साले गू खाता है मादर चोद तू रे। तो अगर दिख गया हमारे इलाके में तो तुझे इतना मारूंगा मादर चोद, तेरा सर फोड़ कर देखूंगा कि उसमें गोबर भरा हुआ है कि क्या भरा हुआ है। बहुत मारूंगा, याद रखना। और मुझे पता चलेगा जब तू गाँव में आएगा। सुना जनाब हजरात आपने? एक तरफ तो मौलाना जलालुद्दीन साहब को बोल रहा है कि वो आलिम नहीं है, वो गुंडा है, वो जान से मारने की धमकी देता है, पता नहीं क्या क्या करता है। तो ये अली खान कौन है भाई? मुझे तो अली खान उनसे बड़ा गुंडा लग रहा है। जिस तरह की इसने बातें कही हैं, जिस तरह बदतमीजी कर रहा है, जिस तरह गालियां बक रहा है। जलालुद्दीन साहब ने तो इसको कोई गाली नहीं बकी है? जलालुद्दीन साहब ने तो इस तरह की कोई बात नहीं कही, माँ बहन की गाली बकी है? खैर मुसलमानों, फैसला आपको करना है। बस आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी इंशाअल्लाह इसके आगे मैं और इसकी ऐसी ऐसी वाहियात बातें मैं आपको बताऊंगा। काफी इसकी इस्लाह करने की कोशिश की, वो ऑडियो भी मेरे पास मौजूद है। जो अब्दुल हमीद साहब के साथ मेरी बात हुई थी शुरू में, जो अब्दुल हमीद भाई ने मुझे कहा था कि अली खान ने अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौलवी साहब को गुमराह कहा है, तो मैंने यकीन नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, अली भाई ऐसा नहीं कह सकते। बहरहाल खैर बात लंबी है, तो फैसला बस आपको करना है। अली खान राह रास्त से हट चुका है, आपको मैं ये सुनवा चुका हूं। अली खान के धोखे में कोई ना आवे अब, वरना फिर ईमान का खतरा हो जाएगा। देखिए, हमें उसके इल्म से कोई लेना देना नहीं है। उसका इल्म चाहे कितना भी हो, मगर शैतान से ज्यादा तो नहीं होगा। शैतान इतना बड़ा आलिम होकर भटक गया, तो ये अली खान तो अभी उसके पासंग भी नहीं है। अली खान शैतान के तो पासंग भी नहीं है। और शैतान को तो छोड़ो, आज के जो सही उलामा हैं, ये उनसे बात नहीं कर सकता है और अपने आप को बहुत बड़ा मुनाजिर समझता है। मुझसे पूछता है कि तुम दलील किस बात की मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो? तुम आलिम हो, तुम मुफ्ती हो? अरे मैं एक मोमिन हूं, भले ही गुनाहगार हूं मगर गद्दार नहीं हूं। मोमिन होने के नाते मैं तुझसे सवाल पूछ सकता हूं, भाई तू हमारे उलमा को गुमराह किस वजह से बोल रहा है? सब गुमराह है, बस तू ही ठीक है। पागल कहीं का, तेरा दिमागी तवाजुन खराब है, ठीक है? तू हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करा, अपने दिमाग का इलाज करा अली खान, समझा? बाद में बात कर फिर।
आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।